मंगलम पुंजरी काक्षाय मंगलाय यत्नो हरि। ओम सर्व मंगल मांगलेषु शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। आज इसके यज्ञ का विध्वंस किया जाए, चलो मेरे साथ। हमने तुझको कितनी बार मना किया है कि यहाँ कोई भी हवन यज्ञ मत किया कर, और तेरा ये जितना भी यज्ञ का घी है, इस घी को हम राक्षसों के लिए बेच दिया कर। पर तू हमारी एक बात नहीं सुनता। आज हम तेरे विध्वंस कर देंगे। देखत निशाचर धावै। बात का डर था वही हुआ। हम जब भी यज्ञ करते हैं, ये राक्षस गण आकर हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। आप सब अपनी कुटिया में जाइए। क्या करूं? मैं इनको मारने की, भस्म करने की बहुत सोचता हूं, पर मैं जानता हूं कि ये मेरे द्वारा नहीं मारे जाएंगे। इनको तो स्वयं भगवान को अवतार लेकर मारना पड़ेगा। इस समय भूत बावन भोलेनाथ का ध्यान धरता हूं। इस दुख के समय वो ही मुझे कोई उपाय बतलाएंगे। कर्पूर गौरम। जिस समय तुमने अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी और हरिश्चंद्र तुम्हारी परीक्षा में उत्तीर्ण रहा, तब नारायण ने तुम्हें श्राप दिया था। महर्षि विश्वामित्र, तुम जब यज्ञ भजन करोगे तभी तभी दुष्ट राक्षस तुम्हारे यज्ञ को विध्वंस करेंगे। जब तुमने नारायण की प्रार्थना की थी तो नारायण ने तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान दिया था। विश्वामित्र, इसी सूर्यकुल में मैं अपने अंश वंशों के सहित चारों कला के युक्त अयोध्या में अवतार धारण करूंगा। तब तुम अयोध्या आकर अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ से प्रार्थना करोगे। प्रार्थना करके उनके यज्ञ की रक्षा के लिए भीख मांग कर लाओगे, तभी तुम यज्ञाधिक शुभ कर्म कर सकोगे। उठो 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 महर्षि विश्वामित्र, भगवान के आशीर्वाद का वह समय तुम्हारे सामने है। जय हो भूत बावन भोलेनाथ, आपकी सदैव जय हो। जो आपने इस समय मेरे दुख के समय आकर मुझे ये आकाशवाणी सुनाई, मैं आपके कथन अनुसार शीघ्र ही अयोध्या जाता हूँ। सरयू जी कह रही हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पर ठहर कर संध्या वंदन करता हूँ। ये महाराज, आप जाकर अपने महाराज से कहें कि गाद नंदन बक्सर निवासी मुन विश्वामित्र उनके द्वार पर खड़े हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी, आज इस अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। सभी पूजा की सामग्री यहाँ पर लेकर के आइएगा। श्रेष्ठ, आज आपका ये आगमन जो मेरे यहाँ हुआ है, इसे पाकर के मैं अब धन्य महसूस कर रहा हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, आज
इस दास के यहाँ आपके आगमन का क्या कारण है? राजन, आप कुशल से तो हैं? हाँ मुंश्रेष्ठ, आपके आशीर्वाद से मैं परम ही प्रसन्न हूँ। महलों में जाइए और चारों राजकुमारों को यहाँ पर लेकर के आइएगा। दिखाने के लिए होता है। श्री राम जय राम। भाई मदन चिरंजीव भवन, पर आपके जो बड़े और ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हैं, ये तो करोड़ों कामदेव की छवि को भी लज्जित करते हैं। ये सब तो आपका ही आशीर्वाद है मुंश्रेष्ठ। के ही कारण मुंश्रेष्ठ, आज इस दास के यहाँ आपके आगमन का क्या कारण है, सो आप मुझे बतलाइएगा। सतों को प्राप्त किया है। हे विप्रदेव, आपने कुछ सोच विचार करके नहीं कहा। मांगहु भूमि आप मुझसे भूमि, धन, संपत्ति जो भी मांगिए, मैं आपको बिना संकोच किए हुए दे दूंगा। किंतु महाराज, मैं अपने पुत्र राम और लखन को कदापि नहीं दे सकता। आप थोड़ा विचार कीजिए। मैं जान गया कि महाराज दशरथ जी के चतुर्थ अवस्था में इनके यहाँ पर 4 पुत्र हुए, इसलिए इनको पुत्र मोह है। और मैं भी देखो क्या हूं, एक साधारण साधु की तरह इनसे याचना कर रहा था और लखनलाल को मुझे नहीं देंगे। अब मुझे अपना कुछ दूसरा रूप दिखलाना चाहिए। राजन, जरा हमारी तरफ देखो और हमारे वचनों को सुनो। सुनो राजन, अरे हमें राम से काम, हमें राम से काम, राज्य से काम नहीं है। हमें योग से काम, कुछ भोग से काम नहीं है। अरे ना धन की कछु चाह, लोभ तो पे छाया है। जो मोय लोभी जान, ये वैभव दिखलाया है। रामचंद्र के प्रह में नाहत करत कलाप, बेग संग दे मोय, नहीं तो दे हो अब तो। शांत महर्षि जी, शांत। ऐसा भूल कर भी न कर देना। मुंशी, आप तो क्षमा और कृपा की मूर्ति हैं। आप अवध में याचना करने के लिए आए हैं। याचना करने वाले के लिए इतना क्रोध अच्छा नहीं होता। ठीक है वशिष्ठ जी महाराज, हम आपके कहने से अपने क्रोध को शांत करते हैं, पर आप भी अपने शिष्य को समझा लीजिए। समझा दिया। मुंशी, हम तुम्हें वचन देते हैं, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र राम और लक्ष्मण तुम्हारे यज्ञ की रक्षा के लिए तुम्हारे साथ अवश्य जाएंगे। राजन, गुरुदेव, हमारी आज्ञा है, अपने ज्येष्ठ पुत्र राम और लक्ष्मण को इनके साथ भेज दीजिए। इसी में तुम्हारा कल्याण और तुम्हारे पुत्रों का कल्याण है। जो आज्ञा गुरुदेव। राम जय जय राम, प्यारे राम बोलो।
आन नहीं को। हे मुन्नार, ये दोनों मेरे पुत्र बहुत ही सुकुमार हैं। हे मुनिद्रे, आज मैं इन्हें आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। आज से आप ही इनके माता और पिता हैं। धैर्य को धारण कीजिए और सभी सोचों का परित्यागन कीजिए। राजन, आप धीरज रखें, हम पर विश्वास रखें। हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे पुत्रों को भेजेंगे तो आपके पुत्रों का कल्याण ही होगा। राजन, हे मुन्नार, अभी ये दोनों बहुत ही बालक हैं। यदि इनसे कोई भूल से गलती हो जाए तो आप इन्हें क्षमा कर देना। सिंह सुत बहुविध देहसी। माता जी से विदा मांग आए। क्या कहा पुत्र श्री राम? अभी माता की आज्ञा बाकी है। हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तभी हम जाएंगे। देखो पुत्र श्री राम, मुझको कितना विलंब हुआ जब मैंने आपके पिता से आप दोनों भाइयों को मांगा। पुत्र मोह के कारण आपकी माता आपको रोक ले और ये विश्वामित्र कहीं द्वार पर बैठा बैठा ना मर जाए। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। ठीक है, आज्ञा मांग लो। भवन गए। माता, सब कुशल तो है बेटा? माता जी, पिताजी महाराज ने हम दोनों भाइयों को गुरुजी के साथ भेजने की आज्ञा दी है, तो आप भी हमें आज्ञा दीजिए। आप गुरुदेव की सेवा मन लगा के करना। यदि किसी कारणवश गुरुदेव आप पर क्रोध करें तो उसे भी सहन करना। मेरे लाल, मेरी आपसे यही आज्ञा है। जी माता जी। अपनी माता से आज्ञा ले आए। जी गुरुजी महाराज। कल्याण हो। पुत्र श्री राम जी, कहिए गुरुदेव भगवान। अब आप हमारे साथ हमारे आश्रम की ओर प्रस्थान कीजिए। चले। विश्वामित्र, तुम इन दोनों कोमल और सुकुमार बालकों को मांग के तो ले आए, परंतु मन में बहुत संदेह है कि इतने सुकुमार बच्चे क्या उन ताड़कामारी स्वभाव का वध कर सकेंगे? इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। पुत्र श्री राम जी, कहिए गुरुदेव। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। देखिए, हमारे आश्रम के जाने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो 3 दिन का है और एक मार्ग 3 पहर का है। हे गुरुदेव, दोनों मार्गों में क्या अंतर है? 3 दिन का मार्ग है, उस मार्ग में सकुशल हम और आप हमारे आश्रम में पहुंच जाएंगे। वहां किसी प्रकार का कोई झगड़ा इत्यादि नहीं है। हाँ पुत्र, जो 3 पहर का मार्ग है उसमें बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। उसी मार्ग में ताड़का रहती है, मारी स्वभाव
और बहुत राक्षस रहते हैं। आप बतलाओ बेटा, हमको किस मार्ग से जाना चाहिए? हे गुरुदेव, आप 3 पहर वाले मार्ग से ही चलिए। सामने आई यदि तो प्राण उसके जाएंगे। आपके प्रताप से जग जीव सब सुख पाएंगे। हे गुरुदेव, वह दुष्ट राक्षस हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? जय हो प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं तो आपको बालक समझ रहा था, ये मेरी बड़ी भूल थी। यही मेरा काम, यही मेरा काम। छोटे मोटे बड़े बुढ़े न खाता, यही मेरा काम। मैं तो खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी, खाऊंगी। पुत्र श्री राम जी, हे गुरुदेव भगवान, यह सामने से काला काला सा पहाड़ हमारी ओर क्या चला आ रहा है? हे पुत्र श्री राम जी, ये कोई काला पहाड़ नहीं, ये मारी सुवाऊ की भुआ ताड़का है। हे पुत्र श्री राम जी, हमारी आज्ञा है पुत्र, आप शीघ्र इसका वध करें। यह नारी है सुनो मुनि, हो बधे बड़े पाप। असमंजस मेरो हृदय अब कहा कहित हो आप। हे गुरुदेव, यह नारी है और हम क्षत्रिय कुल के बालक हैं। यदि हम किसी नारी का वध करते हैं तो इससे हमारी अपकीर्ति ही होगी। पुत्र श्री राम जी, मैं आपको जानता हूं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप मर्यादा का पालन करने वाले हैं। आप हमसे कह रहे हैं कि हम पुरुष होकर किसी स्त्री का कैसे वध करें? तो पुत्र, हमारी ओर भी ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये तो राक्षस है, तात सुकेत सुता है। यह नारी विचार कदाप न छाड़ो, हाथी हजारन को बल धारत, या है मार के माया विधारो। या के पदे मुन होय सुगी, तुम तीर तड़क धड़क। जो आज्ञा गुरुदेव। कहीं पान प्राण हर लीना, दीन दान कहीं बद देना। हाँ हुआ था, एक दुष्ट ताड़का से हुआ था। कि हमने मार दिया, तुम भी चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे। क्या कहा? तुमने उनको मार दिया तो ठीक है, अगर तुमने उनको मार दिया तो अब तुमको भी कोई नहीं बचा सकता।
अब मैं अपने महाराज के पास जाता हूँ और उनको बताता हूँ। मिला शत्रु कौन है चाची को मारने वाला? मिल गया सरकार, प्यारे मारा पति को जंग का सागर मारा। यही है चाची को मारा, अब इसका अंजाम भोगोगे। हम भी चले जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। हमको मरने की चिंता नहीं है, हम योद्धा हैं, हम अपनी चाची का अवश्य ही बदला लेंगे। युद्ध का गुरुदेव के श्री चरण कमलों में दास राम का प्रणाम स्वीकार हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। लखन सिया लखन सिया चरण दुलारी। पुत्र राम जी, लखनलाल जी, आपने देखा कि मिथिलापुर से ये सेवक आए। वहां के महाराज जनक जी अब उस यज्ञ की रचना की गई है, जिसमें ये हमारे लिए और आपके लिए निमंत्रण पत्रिका आई है। आप दोनों भाइयों की इसमें क्या है? गुरुदेव, आपका यह हृदय कमल जो कुछ भी हम दोनों भाइयों के लिए आज्ञा करेगा, हम दोनों भाइयों को आपकी वह आज्ञा सिरोधार्य है। ठीक किया जाए। प्रभु जी मुनि शिला। यह कैसा मार्ग है? ना तो यहाँ कोई भी पशु है और ना ही कोई पक्षी है। एवं यह नारी स्वरूप में यह शिला किस प्रकार से है, आप मुझे बतलाइए। कहिए मुनि। कृपया कर आप मुझे इस बात का वृत्तांत बतलाइए कि यह आश्रम किस प्रकार से है और यह नारी स्वरूप में इस मग में यह शिला किस प्रकार से है। पुत्र श्री राम जी, जी गुरुदेव, आप जो मुझसे यह शिला के विषय में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बतलाता हूं, ये कोई पत्थर की शिला नहीं, ये गौतम ऋषि की पत्नी अभागी अहिल्या है। पुत्र श्री राम जी, ये अहिल्या बहुत ही सुंदर थी, रूपवान थी। गौतम ऋषि के साथ इसी आश्रम में रहती थी। एक दिन इस आश्रम के ऊपर से देवराज इंद्र निकल के गया
और उसने इस अहिल्या को देखा तो उसका मन इस सुंदर स्त्री पर पड़ गया। उसने इसके साथ में रति करने की इच्छा जागृत करी, परंतु वह गौतम ऋषि से डरता था। तो उसने अपने साथ में चंद्रमा को ले लिया और चंद्रमा से देवराज इंद्र ने कहा कि मुझे यह स्त्री अच्छी लगी है, मुझे इसके साथ में रति करना है, तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। गौतम ऋषि प्रातःकाल होते ही सबसे पहले गंगा मैया में स्नान करने जाते थे। यह बात देवराज इंद्र जानता था। उसने चंद्रमा से कहा कि चंद्रमा, तुमको मुर्गा बनना है और आधी रात में ही भाग देना है, जिससे कि गौतम ऋषि समझ जाए कि दिन हो गया और वो गंगा स्नान को चले जाए। वही हुआ कि जब अर्धरात्रि थी तो चंद्रमा मुर्गा बन गया और वह भाग देने लगा। गौतम ऋषि सोचे कि ओह, प्रातःकाल हो गया, अब मेरे को गंगा स्नान करने जाना चाहिए। गौतम ऋषि अर्धरात्रि में ही गंगा स्नान करने चले गए। वहां पर देवराज इंद्र गौतम ऋषि का रूप धर के और अंदर कुटिया में प्रवेश कर गया। अहिल्या बोली, प्राणनाथ, आप तो अभी गंगा स्नान करने गए, आप कैसे वापस आए? देवराज इंद्र बोला, अहिल्या, अभी रात है, हम प्रातःकाल को जाएंगे। और वह इस अहिल्या के साथ में रति करने लगा। वहां पर गौतम ऋषि जब गंगा मैया में स्नान करने के लिए आधी रात में गए और उन्होंने जैसे ही रात में गंगा मैया में पैर रखा, वैसे ही गंगा मैया में से आवाज आई, अरे पुत्र गौतम, इस समय मेरा शयन का समय है, रात है, तू रात में स्नान क्यों कर रहा है? रात में कभी भी किसी नदी में स्नान नहीं किया जाता है और तू तो ज्ञानवान है, इस रात में क्यों स्नान करने चला आया? गौतम ऋषि बोले, नहीं माते, मैं आपका पुत्र हूं, गौतम हूं। अभी मुर्गा भाग दे रहा है, मैं उसकी आवाज को सुनकर आप में स्नान करने आया। गंगा मैया बोली, पुत्र गौतम, तुम्हारे साथ में किसी ने धोखा किया है, छल किया है, तुम शीघ्र अपनी कुटिया में जाओ। गौतम ऋषि बोला, मैं तो साधु हूं, मेरे साथ में कौन धोखा करेगा? मेरे पास में क्या है जो कोई मुझसे लेगा? परंतु गंगा मैया की वाणी थी। गौतम ऋषि अपनी कुटी में आए। जब उन्होंने कुटी में अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा। तब उन्होंने देखा कि मेरे रूप में कोई और है। तो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, मेरे रूप में तू कौन है और मेरी स्त्री के पास में कौन है? शीघ्र बतला, नहीं तो तुझे श्राप दे के भस्म करता हूं। देवराज इंद्र घबरा गया और वह अपने रूप में आया। उन्होंने देखा कि अरे देवराज इंद्र, तुम देवताओं में श्रेष्ठ हो, परंतु तुम्हारी ये करनी नीच है और तुम्हें जिस स्त्री चिन्ह पर इतना प्रसन्न हो, इतना मन है, तो जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि आज से तुम्हारे शरीर में 1000 ऐसे स्त्री चिन्ह हो जाए। और जब उन्होंने देखा
कि चंद्रमा मुर्गा बना हुआ है और उसने बात दी है, तो चंद्रमा को भी श्राप दिया, जा आज से तू छीन हो जा, समाप्त हो जा, तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। दोनों घबरा गए और दोनों ने पुत्र श्री राम जी गौतम ऋषि से क्षमा मांगी कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम वचन देते हैं कि आज से ऐसा कार्य कभी नहीं करेंगे। गौतम ऋषि संत हैं, दयालु हैं, उन पर इन दोनों पर दया आई तो उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख सुन, जब श्री राम जी अयोध्या में जन्म लेंगे और जनकपुरी में धनुष का खंडन करेंगे, उनका विवाह होगा, तब तू जाके उस विवाह को जरूर देखना। श्री राम जी के विवाह को देखने से तेरे शरीर में जो 1000 स्त्री के चिन्ह हैं वो सब नेत्र बन जाएंगे, आंखें बन जाएंगी। और चंद्रमा से कहा कि जब श्री राम जी का विवाह होगा तब से तेरी कला रोज बढ़ती चली जाएगी। पुत्र श्री राम जी इसी प्रकार चंद्रमा की 15 दिना तो कला घटती है और अमावस्या के बाद पूर्णमासी तक वह चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। ये सब गौतम ऋषि का वरदान है, आशीर्वाद है। और जब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा तो उस पत्नी से कहा, क्यों री मूर्ख, तू अपने पति को नहीं पहचान पाई और चुपचाप खड़ी हुई है, जा तुझे श्राप देता हूं कि तू आज से ऐसे ही पत्थर की शिला बन जाए। जब अहिल्या ने कहा, स्वामी मेरा तो कोई अपराध ही नहीं, रात में मैं आपको नहीं पहचान पाई, मेरे साथ तो धोखा हुआ है, छल हुआ है, आप मुझे क्षमा करो। जब इनको क्षमा किया तो मुझे भी क्षमा करो। तो गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को भी आशीर्वाद दिया कि जब प्रभु श्री राम जी और उनके छोटे भाई विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए इस मार्ग में आएंगे और यदि श्री राम जी अपने चरणों को तेरे मस्तक पे रखेंगे तो तू फिर उसी अवस्था में आ जाएगी। इसलिए प्रभु अब मेरी आपसे नारी शाप बस, मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि आप अपने इन चरणों को इस अभागी अहिल्या पर रख के इसका भी उद्धार कीजिए प्रभु। हे गुरुदेव, हम क्षत्रिय वंश के बालक हैं और यह ऋषि पत्नी है। यदि मैंने इनके ऊपर अपने चरण कमल रखे तो इससे हमारे कुल की अपकीर्ति ही होगी। मुनि नाम क्षत्रिय वंश के बालक है, पग पूजा। अब आप ही बतलाइए, मैं इनके ऊपर अपने यह चरण किस प्रकार से रख सकता हूँ। हे श्री राम जी, मैं पुरुषोत्तम हैं, आप किसी स्त्री पर अपने चरण कैसे रख सकते हैं? पर ये बात भी तो विचार कीजिए, यदि आपने इस अभागी पर अपना चरण नहीं रखा तो इसका उद्धार कैसे होगा? ये जीवन पर्यंत पत्थर की शिला ही बनी रहेगी। पर सत कोई कर गोरी रही, प्रेम हरीरा मुलक शरीरा मुकुलैया ऊंचीना रघुपति कृपा भगति पाई निर्मल पानी। आपको तो केवल ज्ञान और वैराग्य से ही जाना जा सकता है,
हे रघुकुल शिरोमणि, आप तो रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। हे रघुनंदन, आपकी सदा ही जय हो, जय हो। महाराज के जीवन की सदा ही जय जयकार हो। मुनि विश्वामित्र अपनी शिष्य मंडली के सहित पधारे हैं, सो आप उनका क्यों ना वहीं चल के स्वागत कीजिए। क्या कहा? महर्षि विश्वामित्र जी अपनी शिष्य मंडली के सहित पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के बल से ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त किया है। उन महर्षि का हम वाटिका में ही चलकर स्वागत करेंगे। श्री राम जी और लखन लाल जी, आप दोनों भाई ये आंखों में क्या इशारा कर रहे हैं, कुछ हमको भी बतला दीजिए। गुरुदेव भगवान, भैया लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु वे आपके डर के लिए मुझसे कुछ भी प्रकट नहीं कर रहे। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भैया लक्ष्मण को जनक नगर दिखाकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। आप दोनों भाई शीघ्र ही इस मिथिलापुरी को देखिए, भ्रमण करिए और यहाँ के स्त्री और पुरुषों के नैनों को सफल कीजिए। चाल अलबेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखे ऐसे रूप रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। तुम सत्य कहती हो आदि? रस रूप माधुरी बरसत है, सखी चले जात रस्ते रस्ते, रघुनंदन राम लला ने मेरा दिल छीन लिया हंसते हंसते। देखो जी मारा मन हम अयोध्याधिपति महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और यह मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण हैं। ये जो वाटिका आप देख रहे हैं, ये हमारी किशोरी जी की वाटिका है और इस वाटिका में केवल स्त्रियों के लिए ही प्रवेश है। आप मुझे आज्ञा कीजिए, आप जितने भी फूल चाहें मैं अभी वाटिका में जा करके आपको फूल ला करके दे दूंगा। हमारी गुरु जी की आज्ञा है कि उन्हें नित्य पूजा विधि के लिए पुष्प लेके आने हैं, इसलिए भैया हम उनकी आज्ञा अनुसार पुष्प अपने निज हाथों के द्वारा ही लेकर जाएंगे। देखिए भगवान, इस वाटिका का ये नियम है, स्त्रियों के लिए ही प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। इसलिए आप या तो स्त्री का रूप धारण कर लीजिए या मुझ दास के लिए ये आज्ञा कीजिए, मैं आपको अभी पुष्प ला करके दे दूंगा। मैं जैसे कहूँ आप वैसे करिए। कहिए भैया, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो सुनिए भगवान, आप हमारी जनक नंदिनी जानकी की जय बोल दीजिएगा। नहीं नहीं भैया, क्यों? हम क्षत्रिय और हमारे वंश में कभी भी स्त्री की जय नहीं बोली जाती। स्त्री की जय बोलेंगे नहीं, स्त्री का रूप धारण करेंगे नहीं, और एक ही चित आपने पकड़ लिया कि पुष्प हम अपने हाथ से लेने देंगे। तो भगवान ये तो रवाना तभी होगा कि आप जनक नंदिनी जानकी की जय बोल दीजिएगा, मैं आपके लिए जो है वाटिका में प्रवेश करा दूंगा। आप खूब फूल तोड़िए। तो पहले मैं बोलता हूँ, पीछे आप बोलिए। बोलिए जनक नंदिनी जानकी की जय। जय से काम नहीं चलेगा, जितना मैंने बोला है उतना आप बोलिए। मैं फिर दोबारा से बोलता हूँ,
बोलिए जनक नंदिनी जानकी जय। नंदिनी की जय। अरे मैं खूब जानता हूँ आपके जो गुरु वशिष्ठ जी हैं, उनकी गाय का नाम नंदिनी है। उसकी तो जय आप सुबह से लेकर शाम तक दिन भर बोलते रहते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप मुझे जो है, मैं माली जरूर हूँ, अनपढ़ जरूर हूँ, किंतु आप मुझे जो सारा पाठ पढ़ा रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जो मैं कहूँ वो आप बोलिए। आप जय बोलिए। हाँ। तत्पश्चात आपके पीछे जय मैं बोलूंगा। बोलिए जनक नंदिनी जानकी की जय।